हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर दिए गए नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो पार्ट 1 में जो नंबर दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं कहीं पर भी डेसिमल नहीं है। तो अगर इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पर डेसिमल है लास्ट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें कोई नंबर दिया गया है 75.000। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 75। तो यहाँ पर अगर हमने डेसिमल इमेजिन करना तो वो आएगा 5 से पहले। ठीक इसी तरह इस नंबर में भी कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो हम उस अगर डेसिमल इमेजिन करना हो तो यहाँ पर इमेजिन करेंगे। अब हमने क्या करना है कि इस डेसिमल को बैक ले जाना है। कहाँ पर ले जाना है? स्टार्टिंग की 1 डिजिट छोड़नी है और उसके बाद हमें डेसिमल लगा देना है। ठीक है, अब यहां पर किस तरह से हो जाएगा, 5 हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर में हमें क्या लिखना है, जितना हम इस डेसिमल को जितनी डिजिट बैक करके हम यहां तक लाए, कितनी डिजिट हमने छोड़ी उतनी हमने 10 की पावर लिख देनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां आ गई 10 रेज टू पावर 7। तो ये हो गई इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में भी यहां पर भी कहीं डेसिमल नहीं है, तो अगर हमने डेसिमल इमेजिन करना है तो वो यहां पर होगा। अब इस डेसिमल को हमें शिफ्ट कर देना है फर्स्ट डिजिट के बाद। जैसे यहां पर 7 दिया तो 7 के बाद यहां पर डेसिमल आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 7 हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाकी यहां पर 0 दी गई है इसलिए 7 के बाद हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अगर यहां पर कोई और डिजिट दी होती 0 के अलावा तो वो भी हमने पॉइंट के बाद यहां पर लिखनी थी, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाना था। तो यहां मल्टीप्लाई 10 की पावर में हमें लिखना है क्या, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर 6 यहां पर लिखनी है। डेसिमल यहां पर था, हम उसे कितनी डिजिट बैक लेके गए, जितनी डिजिट हम बैक लेके जाएंगे उतनी ही हमने 10 की पावर लगा देनी है। इसी तरह आगे थर्ड पार्ट में हम देखें तो डेसिमल इसमें भी कहीं नहीं दिया गया है, तो डेसिमल कहाँ है, यहां पर। अब हमें इसको कहाँ ले जाना है, जो फर्स्ट में डिजिट दी गई है ठीक उसके पीछे यहां पर डेसिमल ले जाना है। ठीक है, तो यहां पर नंबर क्या बन गया, 3.1865। आगे तो 0 दी है तो ये हमें नहीं लगानी है। आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर में कितना लिखना है, जितनी डिजिट छोड़कर हमने यहां पर डेसिमल को शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां आ जाएगा 10 रेज टू पावर 9। आगे है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, तो यहां पर हम डेसिमल को लेंगे और इसको हम शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट डिजिट के बाद यहां पर। तो नंबर किस तरह से हो जाएगा, 3.9078। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखना है, कितना लिखना है, जितनी डिजिट हम बैक हुए। तो यहां हमारा डेसिमल हमने इमेजिन किया था, हम ले गए उसको स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट के बाद। तो इतना कितनी डिजिट इसमें रह गई, 3 2 5, इनकी 10 रेज टू पावर 5। आगे फिफ्थ नंबर पे यहां ऑलरेडी डेसिमल गिवन है 8 से पहले, तो अब हमने इसको सेम प्रोसेस से यहां पर शिफ्ट कर देना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो नंबर क्या बन जाएगा, 3.90878 इंटू 10 रेज टू पावर कितनी लिखनी है, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर भी डेसिमल दिया गया है, तो इस डेसिमल को ले आएंगे हम 3 के बाद। तो नंबर बन जाएगा 3.90878 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3। 3 डिजिट बैक हुए तो 3 पावर यहां पर लग गई। तो इस तरह हमने गिवन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। थैंक यू।